हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रामचरितमानस का बालकांड के क्वेश्चन आंसर का सेकंड पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रामचरितमानस के बालकांड। इसमें रामचरितमानस के लेखक हैं तुलसीदास और बालकांड है इसका प्रथम कांड है और जो सबसे बड़ा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसमें सेकंड पार्ट में एक क्वेश्चन था 18 नंबर का, जिसमें था थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। याज्ञवल्क्य की राम कथा किसको सुनाता है? उस आंसर में वाल्मीकि नहीं है, वो भारद्वाज है। तो उसको थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विश्वामित्र राम लक्ष्मण को किसका संहार करने के लिए ले गए थे? विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को राक्षसों के संहार करने के लिए लेकर के गए थे। नेक्स्ट है ताड़का, मारीच और सुबाहु का वध किसको अभयदान दिया था करके किसको अभयदान दिया था? तो उसने राम और लक्ष्मण ने राक्षसों को मार करके ब्राह्मणों को अभयदान दिया था। और वो ऋषि मुनियों को भी, जब वो यज्ञ कर रहे थे, उनका यज्ञ भंग कर रहे थे, तो उनसे मुक्ति दिलवाई थी। राजा जनक के यहाँ धनुष यज्ञ में राम और लक्ष्मण को कौन ले गया था? राजा जनक के यहाँ धनुष यज्ञ में जब सीता का स्वयंवर हो रहा था, तो वहाँ राम और लक्ष्मण को कौन लेकर गया था? विश्वामित्र अपने साथ लेकर के गए थे। अहल्या का उद्धार किसने करवाया था? अहल्या का उद्धार श्री राम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामचरितमानस में राम कथा कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर समाप्त होती है? तो रामचरितमानस में राम कथा मंगलाचरण से लेकर के राम की बारात जो वापस अयोध्या लौटती है, वहाँ तक का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंजलिगत शुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दोई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अंजलिगत शुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दोई, इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंधु संत समान चित हित अनहित नहीं कोई, इस पंक्ति का क्या अर्थ है? बंधु संत समान चित हित अनहित नहीं कोई। इसमें तुलसीदास ने कहा है कि संतों का कोई भी शत्रु या मित्र नहीं होता। बंधु संत समान चित, तुलसीदास जी बताना चाहते हैं कि जो संतों के हृदय के समान, जिस व्यक्ति का हृदय संत के समान है, वह उसके लिए शत्रु और मित्र कोई नहीं होता। न तो कोई उसका शत्रु होता है, न कोई मित्र होता है। बहुरी बंदी खलगन सती भाई, जे बिनु काज दोही ने हूँ बाई, इस पंक्ति में कवि ने किसकी वंदना की है? इसमें दुष्टों की वंदना की है। बहुरी बंदी खल गन सती भाई में दुष्टों का वर्णन किया गया है। तुलसीदास ने किनका कुंभकर्ण की तरह सोना अच्छा बताया है? तुलसीदास ने बताया है कि जो लोग तेज अग्नि क्रोध में यमराज के समान, तेज में अग्नि के समान, क्रोध में यमराज के समान, पाप और अवगुणों में कुबेर के समान हैं, जो दूसरों का अहित करते हैं, ऐसे लोग कुंभकर्ण की तरह सोने में ही दूसरों की भलाई रहती है। बिछुरत एक प्राण हरि लेही, मिलत एक दुख दारुण देही, यह पंक्ति किन से संबंधित है? बिछुरन एक प्राण हरि लेही, इसमें जब सज्जन लोग मिल करके बिछुड़ते हैं तो वह ऐसे लगता है जैसे वो उसने प्राण ही हर लिए हों। मिलत एक दुख दारुण देही, और असज्जन के मिलने से दुख बढ़ते हैं। तो इसलिए तुलसीदास ने कहा कि संत के बिछोड़ने पर और असज्जन व्यक्ति के मिलने पर दुख होता है। विलगाही का क्या अर्थ है? विलगाही का अर्थ है अलग होना या फिर बिछुड़ना। जग जल्दी में कौन सा अलंकार है? जग जल्दी में रूपक अलंकार है। सुधा सुरा सम साधु असाधु में कौन सा अलंकार है? सुधा सुरा सम साधु असाधु में उपमा अलंकार है। और स वर्ण की बार बार आवृत्ति के कारण यह अनुप्रास अलंकार है। करतार का क्या अर्थ है? करतार का अर्थ है ईश्वर। जड़ चेतन गुण दोषमयी विश्व किन्ह करतार, संत हंस गुण गहहि पय हरि हरि बारी विकार, इस पंक्ति का क्या अर्थ है?
इस पंक्ति का अर्थ है चर अचर जगत को विधाता ने गुण दोष युक्त बताया है, किंतु सज्जन दोष त्याग करें गुण ही अपनाते हैं। नेक्स्ट है, कवि ने सज्जन को सिंधु के समान क्यों बताया है। कवि ने सज्जन को सिंधु के समान इसलिए बताया है क्योंकि सज्जन लोग दूसरों की उन्नति देखकर प्रसन्न होते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागज कोरे। इसका व्यंजित अर्थ क्या है। कवित विवेक एक नहीं मोरे, तुलसीदास जी कहते हैं कि कविता मेरे पास है, एक भी नहीं है। सत्य कहूँ लिखी कागज कोरे, सत्य कहकर मैं कागज कोरे कागज पर लिख करके मैं स्पष्टपूर्वक लिख करके देता हूँ। भनीति विचित्र सुकवि कृत, जो राम नाम बिनु सोऊ न सोऊ। भनीति विचित्र सुकवि कृत, जो राम नाम बिनु सोह न सोऊ। विदु वदनी सब भांति संवारी, सोह न बसन बिना बरनारी। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। इसमें दृष्टांत अलंकार है और बै की आवर्ती के कारण अनुप्रास अलंकार है। गिरा ग्राम में सिए राम जस गाँव ही सुनही। सुजान पंक्ति में किसका वर्णन किया गया है। गिरा ग्राम में ग्रामीण भाषा का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्तव्य 22 बेस मराला। इस पंक्ति का क्या अर्थ है। कर्तव्य 22 वेश मराला, तो 22 होता है कौवा और मराला हंस। जिसके कर्म कोई के हों और वेश हंस का हो, अर्थात जो सज्जनों के वेश में कपटी और कुमार्गी होता है। नेक्स्ट है, राम नाम मणि द्वीप तरु, जोह देहरी द्वार। इस पंक्ति में किसका गुणगान किया गया है। इस पंक्ति में राम नाम की महिमा का वर्णन किया है। नेक्स्ट है, राम एक तापस तिये तारी। राम एक तापस तिये तारी पंक्ति में किस नारी के उद्धार की ओर संकेत किया गया है। तो श्री राम ने किस नारी का उद्धार किया था। अहल्या का उद्धार किया था। तुलसीदास ने राम नाम को कल्पतरु और कल्याण का निवास क्यों कहा है। तुलसीदास ने राम नाम को कल्पतरु और कल्याण का निवास इसलिए कहा है क्योंकि राम नाम मन वांछित फल देने वाला और मुक्ति का धाम है। याज्ञवल्क्य ने राम कथा किसे सुनाई थी। याज्ञवल्क्य ने राम कथा भारद्वाज मुनि को सुनाई थी। काकभसुंडी ने राम कथा किसने सुनाई थी। काकभसुंडी ने राम कथा पक्षीराज गरुड़ को सुनाई थी। शिवजी ने राम कथा किसे सुनाई थी। शिवजी ने उमा और काकभसुंडी को सुनाई थी। शिवजी ने पार्वती को जीव के कौन कौन से धर्म बताए हैं। शिवजी ने पार्वती को जीव के हर्ष और विषाद, ज्ञान और अज्ञान, अहंकार और अभिमान का जीव के धर्म बताए हैं। रावण ने ब्रह्मा से क्या वर मांगा। रावण ने ब्रह्मा से वर मांगा कि मनुष्य या वानर के हाथों मेरी मृत्यु होनी चाहिए। शिवजी ने राम को क्या कहकर प्रणाम किया। शिवजी ने राम को सच्चिदानंद परम धाम कह करके प्रणाम किया था। जब शिवजी ने राम को प्रणाम किया तब सती के मन में क्या संदेह हुआ। तब सती के मन में संदेह हुआ कि सच्चिदानंद परम धाम कह करके जब शिवजी एक नर को सच्चिदानंद परम धाम कह रहे हैं तो यह नर नहीं नारायण है। और अगर ये नारायण हैं तो फिर एक स्त्री के दुख में उसको सब कुछ नारायण को ज्ञान होते हुए भी वो स्त्री को क्यों ढूंढ रहे हैं। तो इनको ये भी पता होगा कि सीता कहाँ है। तो इस बात से वह संदेह में आ गई थी। ज्ञान के भंडार नारायण भी देह धारण कर अज्ञानी की तरह स्त्री को क्यों खोजेंगे। शिवजी ने जब सती को राम की परीक्षा लेने भेजा तब वे स्वयं कहाँ रुके थे। शिवजी ने जब सती को राम की परीक्षा लेने भेजा तब वे वट वृक्ष के नीचे बैठ गए थे। सती जी ने योगा अग्नि में भस्म होने के बाद यज्ञ का विध्वंस करने वाले शिव के गणों से यज्ञ की रक्षा किसने की थी। तो सती ने योग अग्नि में अपने आप को भस्म क्यों कर लिया था। क्योंकि दक्ष, उनके पिता दक्ष जो प्रजापति थे, उसने सभी देवताओं को यज्ञ पर बुलाया गया था, लेकिन शिवजी से वो नाराज़ थे इसलिए शिवजी को नहीं बुलाया गया था। और जब वो सती को
सती अपने पिता के घर यज्ञ में चली जाती है और शिव जी नहीं जाते हैं, तो वहाँ पिता के घर में शिव जी का अपमान देख करके वह योगाग्नि में कूद जाती है और अपने आप को भस्म कर लेती है। तो जब वो भस्म हो कर लेती है अपने आप को, तब शिव जी नाराज होकर अपने गणों को विध्वंस करने के लिए भेजते हैं। तब कौन उसकी रक्षा करता है? भृंग ऋषि ने उस यज्ञ को बचाया था, गणों से बचाया था। सती ने मृत्यु से पहले हरि से क्या वर मांगा था? सती ने मृत्यु से पहले प्रत्येक जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग यानी शिव जी के चरणों का प्रेम ही मांगा था। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारी, कहे हूँ सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचारी। यह पंक्तियाँ किसने किससे कही थी? त्रिकालज्ञ सर्वत्र तुम गति सर्वत्र तुम्हारी, कहे हूँ सुता के दोष गुण। ये जब हिमालय, पार्वती के पिता जो हिमालय थे, वो नारद से अपनी पुत्री के बारे में पूछ रहे हैं कि तुम तो त्रिकालदर्शी हो, मेरी पुत्री के बारे में भी बताओ, उसके गुण दोषों के बारे में बताओ। तो वो कौन कहता है? हिमालय ने नारद मुनि से कहा था। अब विनती मम सुनहु शिव जो मोह, पर निज नेहु जाई विवाहु शैल, जही यह मोही मांगे देहु। अब विनती मम सुनहु शिव जो मोह, पर निज नेहु जाई विवाहु शैल, जही यह मोही मांगे देहु। ये शब्द शिव जी से किसने कहे थे? ये शब्द शिव जी से श्री राम ने कहे थे जब पार्वती शिव जी के लिए अति गहन रूप से तपस्या कर रही थी। तब वो कह रहे हैं कि आप जाकर के पार्वती से शादी कर लो। शिव जी ने पार्वती की परीक्षा लेने के लिए किसे भेजा था? शिव जी ने पार्वती की परीक्षा के लेने के लिए सप्त ऋषियों को भेजा था। नारद कर उपदेशु सुनी, कहु बसेहु किशु गे है। यह पंक्ति किसने किससे कही थी? नारद कर उपदेश सुनी, कि नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। यह पंक्ति किसने कही थी? सप्त ऋषियों ने पार्वती को कहा था, क्योंकि वो नारद के बताने के अनुसार ही वो तपस्या कर रही थी शिव से मिलने के लिए, शिव से शादी करने के लिए। तब सप्त ऋषियों ने पार्वती से कहा था कि नारद के दिए हुए उपदेश से क्या आज तक किसी का घर बसा है? तात सुनहु सादर मन लाई, कहे हूँ राम की कथा सुनाई। यह कथन किसका था? यह कथन याज्ञवल्क्य के मुनि का था। तात सुनहु सागर मन लाई। जब भारद्वाज ऋषि जब याज्ञवल्क्य से निवेदन करते हैं कि मुझे राम की कथा सुनाओ, तब वो उन्हें कथा सुनाने के लिए तैयार हो जाते। तब उन्होंने कहा कि तात सुनहु सादर मन लाई, कि हे तात, तुम मन लगा करके, आदरपूर्वक मन लगा करके कहे हूँ राम के कथा सुनाई। अब मैं तुम्हें राम की कथा सुना रहा हूँ। ये याज्ञवल्क्य ने भारद्वाज से कहा था। वृषकेतु किसे कहा जाता है? वृषकेतु शिव जी को कहा जाता है। हो ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे शाखा। यह कथन किसने किससे कहा था? हो ही सोई जो राम रचि राखा हो। इसने पार्वती ने अपनी माता से कहा था कि हे माँ, तुम मेरी किस्मत और मेरे भाग्य के लिए परेशान मत हो ही सोई जो राम रचि राखा। जिस प्रकार राम रखते हैं हमें वैसे ही रहना होता है। कोकरी तर्क बढ़ावे शाखा। अब तुम तर्क वितर्क करके क्यों अपनी समस्या बढ़ा रही है? यह कथन किसने कहा था? पार्वती ने अपनी माता से कहा था। अब मैं जन्मू शंभु हितहारा, को गुण दूषण करे विचारा। यह किसने किससे कहा था? अब मैं जन्मू शंभु हितहारा, को गुण दूषण करे विचारा। यह किसने किससे कहा था? पार्वती जी ने सप्त ऋषियों से कहा था। नेक्स्ट है शंभु शुकर शंभुत सुत एहि जितैन रन सोई। यह पंक्ति किस से संबंधित है? यह तारक असुर के वध से संबंधित है। शंभु शुकर शंभुत सुत एहि जितै रन सोई। ये कह रहे हैं कि जो शिव और पार्वती से जो पुत्र पैदा होगा वही तारक असुर का वध करेगा। शिव जी के गण कैसे हैं? शिव जी के
गण कैसे हैं, अर्थात ये क्वेश्चन इस प्रकार भी बनता है, शिव जी के गणों की क्या विशेषताएं हैं। तो शिव जी के गण कोई मुख के विहीन है तो कोई अनेक मुखों वाला है, किसी के हाथ पर नहीं है तो किसी के हाथ पर अनेक हैं, कोई अनेक आँखों वाला है तो कोई बिना आँखों वाला है। तो उनकी शिव जी के गण थे वो अत्यंत डरावने थे और भयभीत करने वाले थे। ब्रह्मा जी की सभा में शिव जी से कौन अप्रसन्न हो गए थे? ब्रह्मा जी की सभा में शिव जी से दक्ष, जो राजा दक्ष थे और सती के पिता थे, वो नाराज हो गए थे। सती के मरण का समाचार सुनकर शिव जी ने दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने किसे भेजा था? वीरभद्र को भेजा था। पार्वती के तप पर जाते समय उनके माता पिता को किसने समझाया? जब पार्वती तप करने के लिए जा रही थी तो उसके माता पिता उसका विरोध कर रहे थे कि नहीं, इतने कोमल शरीर वाली तो इतना कठोर तपस्या तो नहीं कर सकती है। तब उन्होंने किसे समझाया था? वेदशिरा मुनि ने उसके माता पिता को समझाया था कि पार्वती को तपस्या करने दो। ब्रह्मवाणी ने तपस्या रत पार्वती जी से क्या कहा? ब्रह्मवाणी यानी आकाशवाणी से, ब्रह्मा की वाणी ने तपस्या से रत पार्वती जी से क्या कहा कि तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो गया और तुम्हें त्रिपुरारी मिलेंगे। यानी तुम्हें त्रिपुरारी का मतलब होता है शिव मिलेंगे और तुम्हारा मनोरथ यानी तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो चुकी है। यह आकाशवाणी हुई थी। त्रिपुरारी का क्या अर्थ है? त्रिपुरारी का अर्थ है शिव जी, शिव भगवान। शिव जी को दूल्हे के रूप में देखकर मैना ने क्या कहा? शिव जी को दूल्हे के रूप में देखकर मैना नाराज हो गई थी और उसने कहा था कि मैं तुम्हें पहाड़ से, वह अपनी पुत्री पार्वती को कहती है कि मैं तुम्हें पहाड़ से लेकर गिर जाऊंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी, परंतु जीते जी इस बावले से तेरा विवाह नहीं होने दूंगी। क्योंकि उनका भेष भी ऐसा ही था, जटाएं लटक रही थी, उसके गले में माला की जगह सर्प थे और उनके गण थे वो भी भयभीत करने वाले थे। तो इस तरह के माहौल की, बरात के माहौल का देख करके उसकी माँ मैना डर जाती है और वह पार्वती की शादी करने से इनकार कर देती है। हिमालय और मैना को किसने बताया कि उनकी पुत्री साक्षात जगजननी भवानी है? यह किसने बताया थी? सप्त ऋषियों ने उन्हें समझाया। रामचरितमानस में षटवदन शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? रामचरितमानस में षटवदन शब्द कार्तिकेय के लिए प्रयुक्त हुआ है। कार्तिकेय कौन था? शिव और पार्वती का पुत्र था कार्तिकेय। रामचरितमानस में राम भगत का सर्वाधिक लक्षण क्या माना जाता है? कि राम भगत का सर्वाधिक लक्षण था कि बिना छल कपट के श्री राम के चरणों में प्रेम रखना, बिना छल कपट के श्री राम के चरणों में प्रेम रखना या उनकी भक्ति करना। शिव जी के मस्तक पर चंद्रमा का कौन सा रूप शोभायमान होता है? शिव जी के मस्तक पर चंद्रमा का द्वितीय रूप शोभायमान होता है। प्राधीन सपने हो सुख नाही, यह पंक्ति रामचरितमानस में किसने कही थी? ये पंक्ति तुलसीदास की है और ये तुलसीदास ने पार्वती की माता मैना के मुख से कहलवाई थी। प्राधीन सपने हो सुख नाही, ये पार्वती की माता मैना ने कही थी। शिव जी ने पार्वती से धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी क्यों कहा था? शिव जी ने पार्वती से कहा था कि हे गिरिराज की कुमारी पुत्री, हिमालय की पुत्री, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई भी उपकारी नहीं है। क्योंकि पार्वती ने रामचरित को सुनने की जिज्ञासा व्यक्त की थी और शिव जी को राम की कथा सुनाने का अवसर मिल गया था, इसलिए कहा था खुश होकर के। तुलसी के अनुसार सगुण और निर्गुण में कोई भेद क्यों नहीं है? तुलसी के अनुसार सगुण अगुण में भेद उसी प्रकार नहीं है जिस प्रकार जल और बर्फ के ओले एक होते हैं, वैसे ही सगुण और निर्गुण में भी कोई भेद नहीं होता। ये चैप्टर आपका यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरा एक टेलीग्राम पर भी चैनल है जिस पर अगर आपको ये PDF चाहिए तो सारी PDF उस पर मिल जाएंगी, हिंदी स्कोर विद BR चैनल पे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।